हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सचिन दक्ष आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम टॉपर में। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और जो आज की वीडियो है वो आपकी बीकॉम थर्ड ईयर की मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम की है। अब से पहले हम इस सब्जेक्ट की 2 वीडियो और बना चुके हैं और वो आप सभी ने बहुत ज़्यादा पसंद की है और आपकी एक भारी डिमांड पर हम ये वीडियो बना रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट की है कि भैया और वीडियो बनाइए। तो जो ये हमारी वीडियो है मनी एंड फाइनेंशियल की होने वाली है, जिसमें हम 2017 का एक क्वेश्चन पेपर है इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि हिंदी और इंग्लिश में आपको क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है, हिंदी में मैं बोलूँगा, इंग्लिश में आपको यहाँ से रीड करना है। अगर मैं दोनों लैंग्वेज में पढ़ूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और दोस्तों मैं एक बात और आपको बता देना चाहता हूँ, अगर किसी भी भाई एंड बहन को कोई भी शिकायत होती है वीडियो से, आपको वीडियो अच्छी नहीं लगती, पसंद नहीं आती, मेरी वॉइस बेकार लगती है या मेरा बोलने का तरीका गलत है, कुछ भी गलत है, तो कृपया करके आप गाली मत दीजिए, ठीक है। बहुत सारे लड़के हैं जिनमें से सभी ने अच्छी कमेंट किए हैं, लेकिन एक लड़का था जिसने गंदी सी कमेंट की है और बहुत उल्टा सीधा बोला है। तो भाई आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको चैनल पसंद नहीं आता, आपको वीडियो पसंद नहीं आती, तो आप स्किप कर दीजिए, आप मत देखो। ये वीडियो आपके लिए है ही नहीं, ये वीडियो उसके लिए है जिसे वीडियो पसंद आती है और जिसको इस सब्जेक्ट की ज़रूरत है, जो पढ़ना चाहता है, केवल उसी के लिए वीडियो है, अदरवाइज किसी के लिए ये वीडियो नहीं है। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, केंद्रीय सहकारी बैंकों की वित्तीय व्यवस्था कौन करता है? ऑप्शन ए नाबार्ड, ऑप्शन बी राज्य सरकार, ऑप्शन सी केंद्र सरकार और जो ऑप्शन डी है राज्य सहकारी बैंक। सही आंसर आपको बताना है। कैसे याद रखेंगे आप इसको? जो सही आंसर है राज्य सहकारी बैंक है। अगर आपको याद करने की एक ट्रिक देखें तो यहाँ पे लिखा है केंद्रीय सहकारी बैंक, यहाँ पे ना सहकारी बैंक लिखा है तो आप इसको सहकारी बैंक कर देंगे। अगर इसमें बात की जाए इंग्लिश में, तो इंग्लिश में कोई ऐसा आपको कोई भी इशू नहीं दिखाई दे रहा जिससे आप याद कर सकें, लेकिन हिंदी वालों के लिए एक अच्छी ये हो सकता है। सहकारी बैंक को देख के आप सहकारी बैंक पर टिक लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भूमि विकास बैंक की स्थापना विश्व में सर्वप्रथम कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी फ्रांस एंड ऑप्शन डी जर्मनी। क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, भूमि विकास बैंक की स्थापना विश्व में सर्वप्रथम कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी फ्रांस एंड ऑप्शन डी जर्मनी। तो आप कहेंगे कि भैया जर्मनी में हुई थी, इसलिए सही आंसर जर्मनी पर टिक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, औद्योगिक वित्त से संबंधित शीर्षस्थ क्या लिखा है? शीर्षस्थ बैंक का नाम बताइए। ICI, IFCI, IRCI, IDBI। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है ऑप्शन डी। भाई ये क्या हो रहा है, सारे के सारे के डी आंसर आ रहे हैं सही। क्वेश्चन नंबर 4, राज्य वित्तीय निगम की स्थापना किस वर्ष में हुई? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1957 एंड ऑप्शन डी 1961 में। बताइए क्या आंसर होगा। व्हेन स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन वाज इस्टेब्लिश्ड। सही आंसर करना है इसका आपको ऑप्शन बी 1951, 1951। क्वेश्चन नंबर 5, मनी शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से निकला है? जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे नहीं लिखा मनी शब्द। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर है मोनेटा। ये मोनेटा शब्द से निकला है मनी, और इटली के लैंग्वेज है ये, सॉरी लैटिन की लैंग्वेज है, लैटिन भाषा एक होती है। क्वेश्चन नंबर 6, मुद्रा वह है जो विनिमय के माध्यम के रूप में सामान्यतः स्वीकार की जाती है तथा साथ ही मूल्य मापन तथा मूल्य संचय का कार्य करती है। मुद्रा की यह परिभाषा निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने दी है?
क्वेश्चन नंबर 6, सही आंसर बताना है आपको। सही आंसर है डी, काउथर नदी है। क्वेश्चन नंबर 7, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। इस परिभाषा के अनुसार मुद्रा में निम्नलिखित वस्तुएं सम्मिलित की जा सकती हैं। ऑप्शन ए धातुओं के सिक्के, ऑप्शन बी करेंसी नोट, ऑप्शन सी चेक विनिमय पत्र हुंडी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सही आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है सभी, उपरोक्त सभी, यानी कि सभी आंसर के सही हैं। धातुओं के सिक्के, करेंसी नोट, चेक विनिमय पत्र जिसे आप बोलते हैं हुंडी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। एली के अनुसार मुद्रा में सभी वस्तुएं सम्मिलित हैं जिन्हें समाज में स्वग्रहणता प्राप्त है। इसका सार यह है कि ऑप्शन ए मुद्रा कोई भी ऐसी वस्तु है जिसे भुगतान के रूप में सर्वसाधारण द्वारा स्वीकार किया जाए। ऑप्शन बी दैनिक क्रय विक्रय लेन देन तथा ऋणों के भुगतान में निसंकोच स्वीकार की जाने वाली वस्तुएं मुद्रा कहलाती हैं। ऑप्शन सी उपरोक्त ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर करना है उपरोक्त ए तथा बी, ए एंड बी बोथ एज अबव। क्वेश्चन नंबर 9, 1 रुपये का भारतीय सिक्का है। प्रमाणिक सिक्का, सांकेतिक सिक्का, प्रमाणिक सांकेतिक सिक्का, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ये क्वेश्चन आपने इससे पहले भी किया है। अगर आप हमारी वीडियो जो फॉलो कर रहे हैं सारी, तो ये क्वेश्चन आपने पहले भी पढ़ा होगा, जो हमारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर थे यानी प्रीवियस वीडियो थी। तो इसका जो सही आंसर था टोकन मुद्रा था, या फिर कह सकते हैं आप इसे टोकन कॉइन्स, सांकेतिक सिक्का। क्वेश्चन नंबर 10, करेंसी एंड फाइनेंस पर वार्षिक प्रतिवेदन का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए योजना आयोग, ऑप्शन बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी विश्व बैंक, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्वेश्चन नंबर 10, सही आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय रुपये की विनिमय दर का संबंध निम्नलिखित मुद्रा में से किस मुद्रा से है? ऑप्शन ए पाउंड, ऑप्शन बी डॉलर, ऑप्शन सी येन, ऑप्शन डी चुनी हुई मुद्राओं के समूह से। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर बताना है आपको। भारतीय रुपये की विनिमय दर का संबंध निम्नलिखित मुद्रा में से किस मुद्रा से है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बास्केट ऑफ सेलेक्ट करेंसी। क्वेश्चन नंबर 12, वास्तविक मुद्रा किस प्रकार की मुद्रा का अंग है? प्रकृति, वैधानिक, मुद्रा पदार्थ एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर करना है आपको प्रकृति, नेचर। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सी मुद्रा चालू मुद्रा के अंतर्गत आती है? आय मुद्रा, बचत मुद्रा, व्यवसाय मुद्रा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है डी। तो ये सारी की सारी हमारी चालू मुद्रा के अंतर्गत आती हैं, यानी करंट मनी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा प्रमाणिक सिक्के का गुण नहीं है? ऑप्शन ए देश का प्रधान सिक्का, ऑप्शन बी धातु मूल्य और अंकित मूल्य समान होना, ऑप्शन सी स्वतंत्र ढलाई, ऑप्शन डी सीमित विधिग्रह। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर करना है, जिसका आंसर है सीमित विधिग्रह, लिमिटेड लेजर टेंडर। क्वेश्चन नंबर 15, जिस मुद्रा में देश के समस्त लेन देन होते हैं उसे कहते हैं? जिस मुद्रा में देश के समस्त लेन देन होते हैं उसे कहते हैं पत्र मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा, वस्तु मुद्रा या फिर प्रधान मुद्रा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है प्रधान मुद्रा, यानी कि प्राइमरी मनी।
क्वेश्चन नंबर 15 आपको अच्छे से याद हो जाएगा। जिस मुद्रा में देश के समस्त लेन देन होते हैं, यानी कि ऐसी कौन सी मुद्रा है जिसे पूरे देश में हम चीज़ें खरीदते हैं या बेचते हैं। जैसे हमारा पैसा यानी रुपया है, ऐसे ही रुपया हमारा क्या है, प्रधान मुद्रा है, यानी कि प्राइमरी मनी। क्वेश्चन नंबर 16, जिस मुद्रा का धात्विक मूल्य अंकित मूल्य से कम होता है उसे कहते हैं। जिस मुद्रा का धात्विक मूल्य अंकित मूल्य से कम होता है, इसका क्या अर्थ हुआ। धात्विक मूल्य का अर्थ है यानी जिस मेटल से वो बनी हुई है ना, जिस मेटल से वो बनी हुई है वो प्राइस कम है और जो उसके ऊपर लिखा है वो प्राइस ज़्यादा है, तो उस मुद्रा को क्या कहते हैं। प्रधान मुद्रा, पत्र मुद्रा या फिर सांकेतिक मुद्रा या फिर वस्तु मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर बताना है आपको, सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन मनी। पहले क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, जिस मुद्रा का धात्विक मूल्य, धात्विक से समझते हैं ना, जिस मेटल से वह बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 17, किस अर्थशास्त्री ने मुद्रा की भूमिका को तरल परिसंपत्ति के साथ समृद्ध किया। ऑप्शन ए सी पिगू, ऑप्शन बी चैंडलर, ऑप्शन सी रॉबर्टसन एंड ऑप्शन डी जे.एम. कीन्स। क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर करना है जे.एम. कीन्स। क्वेश्चन नंबर 18, एक अच्छी मुद्रा पदार्थ में निम्न गुण होते हैं। एक रूपता, ऑप्शन बी विभाज्यता, ऑप्शन सी टिकाऊपन एंड ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका भी आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। आपको सबसे पहले ऑप्शन देखने हैं और उसके बाद आपको उपरोक्त सभी लगाना है। और क्वेश्चन में ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे कि कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है और आप उस पर उपरोक्त सभी लगा सकते हैं, लगाएं। लेकिन हाँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपको तुक्का भी लगाना है, तो जो आपको मैं फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, आप इसी टाइप के क्वेश्चन को देंगे और जो फर्स्ट प्रेफरेंस में आप अपना ऑप्शन चूज़ करेंगे वो ये वाला करेंगे, यानी उपरोक्त सभी वाला। अगर आपको तुक्का लगाना है तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। यदि आपको आंसर पता है तो सबसे अच्छा यही वो होता है कि आप अपना आंसर लगाइए। क्वेश्चन नंबर 19, मुद्रा की कुल पूर्ति को प्रभावित करने वाली संस्थाएं होती हैं। मुद्रा की कुल पूर्ति को प्रभावित करने वाली संस्थाएं होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। ऑप्शन ए केंद्रीय बैंक, ऑप्शन बी वाणिज्य बैंक एंड ऑप्शन डी केंद्रीय सरकार का खजाना, ऑप्शन डी उपरोक्त ए तथा बी दोनों। क्वेश्चन नंबर, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, इंग्लिश वालों को नहीं दिखेगा, हाँ अब सही है। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त ए तथा बी, यानी केंद्र सरकार यानी केंद्रीय बैंक और वाणिज्य बैंक दोनों। क्वेश्चन नंबर 20, मुद्रा पूर्ति की संकुचित विचारधारा के अनुसार मुद्रा पूर्ति में सम्मिलित है। जो क्वेश्चन है उसे एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। मुद्रा पूर्ति की संकुचित विचारधारा के अनुसार मुद्रा पूर्ति में सम्मिलित है। ऑप्शन ए जनता के पास करेंसी प्लस बैंक की मांग जमाएं, ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमाएं, ऑप्शन सी बैंक के मांग जमाएं एंड ऑप्शन डी जनता के पास करेंसी। क्वेश्चन नंबर 20 का भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21, जब मुद्रा की पूर्ति में कमी होती है तो वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाते हैं, समान रहते हैं, घट जाते हैं या कोई भी परिवर्तन नहीं होता। जब मुद्रा की पूर्ति में कमी होती है तो वस्तुओं के मूल्य क्या होंगे, आप बताइए क्या होंगे, घट जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22, मुद्रा स्टॉक में सम्मिलित है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 22, मुद्रा स्टॉक में सम्मिलित है। ऑप्शन ए डाकघर की बचत जमाएं, ऑप्शन बी बैंकों की समय जमाएं एंड ऑप्शन सी जनता के पास करेंसी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 22, सही आंसर है इसका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार मुद्रा पूर्ति के कितने संगठक हैं।
क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार मुद्रा पूर्ति के कितने संगठक हैं? बताइए क्या आंसर होगा। 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि 4। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा पूर्ति के संगठनों में M1 से M4 तक जाने पर तरलता की मात्रा क्रमशः क्या होती है? स्थिर रहती है, बढ़ती है, घटती है या फिर उपरोक्त सभी संभव, यानी कि सारे आंसर सही हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर है घटती है। क्वेश्चन नंबर 25, उच्च शक्ति मुद्रा हाई पावर मनी में सम्मिलित है। ऑप्शन ए, बैंकों द्वारा सरकार को दी गई शुद्ध साख। ऑप्शन बी, चलन मुद्रा की मांग एवं मांग जमाएं। ऑप्शन सी, व्यापारिक बैंकों के दायित्व। ऑप्शन डी, बैंकों की मांग एवं मियादी जिम्मेदारियां। क्वेश्चन नंबर 25 का भी आंसर हो जाएगा फिर से वही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 26, उच्च शक्ति मुद्रा के समानार्थी है। आरक्षित मुद्रा, आधार मुद्रा, मुद्रा बैंक, अरे क्या बोल दिया हमने, मांग मुद्रा। एंड ऑप्शन डी है उपरोक्त ए तथा बी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त ए तथा बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, यदि उस शक्ति मुद्रा में 10% वृद्धि होती है तो मुद्रा पूर्ति में वृद्धि होगी। यदि उच्च शक्ति मुद्रा में 10% वृद्धि होती है तो मुद्रा पूर्ति में वृद्धि होगी। 10% से 10% से 10% से कम, 10% से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर है 10% से अधिक, मोर देन 10%। क्वेश्चन नंबर 28, रिजर्व अनुपात या रिजर्व रेशो और मुद्रा की पूर्ति में संबंध होता है। प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, विपरीत, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर है अपोजिट यानी कि इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में 100 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं यानी सिग्नेचर। ऑप्शन ए, वित्त मंत्री के। ऑप्शन बी, वित्त मंत्री के सचिव के। ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति के। एंड ऑप्शन डी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के। तो क्वेश्चन नंबर 29 का भी ऑप्शन है डी, जिस पे जितने भी नोट होते हैं उन पे किसके सिग्नेचर होते हैं, गवर्नर ऑफ RBI। आप जैसे नोट देखेंगे तो नोट पे आपको लिखा मिल जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर, है ना, देखना गवर्नर ऑफ। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। इसका सही आंसर है फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्री। नहीं, इसका वित्त मंत्री नहीं है भाई, इसका जो सही आंसर है वित्तीय सचिव होता है, फाइनेंस सेक्रेटरी। जो वित्त मंत्री होता है उसका कार्य कुछ और होता है, इसका ये नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 31, अविकसित देशों में नगद मुद्रा एवं जमा मुद्रा का अनुपात है कम, न्यूनतम, शून्य या फिर अधिक। क्वेश्चन नंबर 31, अविकसित देशों में नगद मुद्रा एवं जमा मुद्रा का अनुपात है कम, न्यूनतम, शून्य या फिर अधिक। क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर है अधिक यानी हाई। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में सिक्कों की ढलाई किसके नियंत्रण में होती है। ऑप्शन ए, भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन बी, भारतीय स्टेट बैंक। ऑप्शन सी, राज्य सरकार या फिर ऑप्शन डी, केंद्रीय सरकार। क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर बताना है केंद्रीय सरकार यानी कि क्या आपको पता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 33,
स्वास्थ्य, शिक्षा, सफाई आदि पर किए गए व्यय को कहते हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, सफाई आदि पर किए गए व्यय को कहते हैं। पूंजी विस्तार, पूंजी ग्रहणता, ऑप्शन सी मानवीय पूंजी निर्माण एंड ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 33 का जो सही आंसर है मानवीय पूंजी निर्माण। क्वेश्चन नंबर 34, दैनिक कारोबार को चलाने के लिए जिस पूंजी की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं। दैनिक कारोबार को चलाने के लिए जिस पूंजी की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? व्यावसायिक वित्त, संस्थागत वित्त, कार्यशील वित्त या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर करना है कार्यशील वित्त। क्वेश्चन नंबर 35, विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराया गया वित्तीय कहलाता है। ऑप्शन ए व्यावसायिक वित्तीय, ऑप्शन बी लोक वित्तीय, ऑप्शन सी संस्थागत वित्तीय एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 35 का क्या आंसर हो जाएगा? सही आंसर है संस्थागत वित्तीय। क्वेश्चन नंबर 36, घरेलू अर्थव्यवस्था में उत्पादन इकाई पर स्थापित करने के लिए विदेशी पूंजी का आगमन कहलाता है। ऑप्शन ए पोर्टफोलियो विनियोग, ऑप्शन बी विदेशी विनियोग, ऑप्शन सी प्रत्यक्ष विनियोग एंड ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर करना है आपको मेरे भाई, आप लोग कर देंगे ऑप्शन सी फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 37, आधुनिकीकरण, शोध एवं अनुसंधान के लिए आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए अल्पकालीन वित्त की, ऑप्शन बी कार्यशील वित्त की, ऑप्शन सी स्थायी वित्त की एंड ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। क्वेश्चन रिपीट करता हूं क्योंकि ये विजिबल नहीं है इतना अच्छे से। आधुनिकीकरण, शोध एवं अनुसंधान के लिए आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए अल्पकालीन वित्त की, ऑप्शन बी कार्यशील वित्त की, ऑप्शन सी स्थायी वित्त की एंड ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर है स्थायी वित्त, परमानेंट कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 38, व्ययों के निर्धारण के पश्चात आय का निर्धारण होता है। ऑप्शन ए लोक वित्त में, ऑप्शन बी निजी वित्त में, ऑप्शन सी उपरोक्त ए तथा बी दोनों एंड ऑप्शन डी किसी में भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर करना है आपको लोक वित्त यानी पब्लिक फाइनेंस। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। अधिकतम संतुष्टि एवं अधिकतम सामाजिक लाभ का उद्देश्य होता है। निजी वित्तीय, लोक वित्तीय, उपरोक्त ए तथा बी दोनों एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो जो आपका 39 है यह आ जाएगा लोक वित्तीय यानी पब्लिक फाइनेंस। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में वित्तीय प्रणाली से संबंधित नीति निर्माता यानी पॉलिसी मेकर्स कौन होते हैं? भारत में वित्तीय प्रणाली से संबंधित नीति निर्माता पॉलिसी मेकर्स कौन होते हैं? ऑप्शन ए वित्तीय मंत्रालय, ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर है संसद, पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 41, वित्तीय प्रणाली के नियमन एवं संचालन हेतु कानून का निर्माण करती है। ऑप्शन ए सेबी, ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी वित्तीय मंत्रालय एंड ऑप्शन डी संसद। क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर क्या करना है? संसद, पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 42, मुद्रा बाजार में किस प्रकार की पूंजी एवं ऋणों का लेन देन होता है? अल्पकालीन, दीर्घकालीन, अति अल्पकालीन या फिर अति दीर्घकालीन। क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर है मेरे भाई अल्पकालीन, शॉर्ट टर्म। क्वेश्चन नंबर 43, अल्पकालीन वित्त की समय विधि होती है।
1 वर्ष से कम, 1 से 5 वर्ष, 5 से अधिक, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर है 1 वर्ष से कम अल्पकालीन वित्तीय की समय विधि होती है। क्वेश्चन नंबर 44, जिस बाजार में पुराने अंशपत्रों को क्रय विक्रय किया जाता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए पूंजी बाजार, ऑप्शन बी मुद्रा बाजार, ऑप्शन सी प्राथमिक बाजार या ऑप्शन डी द्वितीय बाजार। क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर बताना है आपको। सही आंसर करेंगे आप द्वितीय बाजार, सेकेंडरी मार्केट। क्वेश्चन नंबर 45, प्रथम नई प्रतिभूतियों का निर्गमन संबंधित है। ऑप्शन ए प्राथमिक बाजार, ऑप्शन बी गौण बाजार, ऑप्शन सी मुद्रा बाजार एंड ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर हो जाएगा प्राथमिक बाजार। क्वेश्चन नंबर 46, पूर्णतः सुरक्षित वित्तीय उपकरणों को कहते हैं। पूर्णतः सुरक्षित वित्तीय उपकरण को कहते हैं। ऑप्शन ए अंशपत्र, ऑप्शन बी ऋण पत्र, ऑप्शन सी स्वर्ण रेखांकित प्रतिभूति एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर है स्वर्ण रेखांकित प्रतिभूति, गोल्ड क्रॉस्ड सिक्योरिटी। क्वेश्चन नंबर 47, कौन सी प्रतिभूतियां अधिक सुरक्षित है। ऑप्शन ए समता अंश, ऑप्शन बी पूर्वाधिकारी अंश, ऑप्शन सी व्यापारिक पत्र एंड ऑप्शन डी ऋण पत्र। क्वेश्चन नंबर 47 सही आंसर करना है आपको ऑप्शन डी ऋण पत्र, डिबेंचर्स। क्वेश्चन नंबर 48, विदेशी विनिमय के कारोबार पर कौन नियंत्रण करता है। ऑप्शन ए सेबी, ऑप्शन बी केंद्रीय सरकार, ऑप्शन सी रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक एंड ऑप्शन डी फेमा। क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर है फेमा, यानी कि फेमा का ही कार्य क्या होता है, विदेशी विनिमय के कारोबार पर नियंत्रण करना, कंट्रोल करती है फॉरेन एक्सचेंज। फेमा का पूरा नाम क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ऑप्शन बी फॉरेन एक्सचेंज मेट्रोपोलियन एक्ट एंड ऑप्शन सी फॉरेन एक्सचेंज मैट्रिटी एक्ट, ऑप्शन डी फॉरेन एक्सचेंज मेंटेनेंस एक्ट। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये मैनेज करता है ना फॉरेन एक्सचेंज को। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा गैर बैंकिंग संस्थाओं का कार्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा गैर बैंकिंग संस्थाओं का कार्य नहीं है। ऑप्शन ए जोखिम के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करना, ऑप्शन बी छोटी छोटी जमाएं एकत्रित करना, ऑप्शन सी ऋण प्रदान करना, ऑप्शन डी जमा पर धन प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर है जमा पर धन प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सी गैर बैंकिंग संस्था है। निम्नलिखित में से कौन सी गैर बैंकिंग संस्था है। ऑप्शन ए व्यापारिक बैंक, ऑप्शन बी सहकारी साख संस्थाएं, ऑप्शन सी म्यूचुअल बचत बैंक, ऑप्शन डी म्यूचुअल फंड। तो क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर है म्यूचुअल फंड। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय सेवा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय सेवा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदान की जाती है। ऑप्शन ए अंश व ऋण पत्रों का अभिगोपन, ऑप्शन बी ऋणों की गारंटी प्रदान करना, ऑप्शन सी पुनर्वित्त सुविधा प्रदान करना एंड ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर है पुनर्वित्त सुविधा उपलब्ध करना। क्वेश्चन नंबर 53,
निम्नलिखित में से कौन सा गैर बैंकिंग मध्यस्थ है? ऑप्शन ए सहकारी बैंक, ऑप्शन बी व्यापारिक बैंक, ऑप्शन सी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एंड ऑप्शन डी विकास बैंक। तो क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर है ऑप्शन डी। भाइयों मैं आपको ना एक बात और बता दूं थोड़ा सा स्पष्ट करके, जो भी मेरा भाई या बहन है उसे लगता है कि मैं थोड़ा सा मंदा बोल रहा हूं या आपको थोड़ा सा फास्ट मोड में करना है, या फिर आप सोचते हैं कि अगर मैं थोड़ा फास्ट पढ़ाता या फास्ट कराता तो आपको ज़्यादा अच्छा लगता। तो मेरे भाई आप इस वीडियो में ना कमी निकाल के ना आप ऐसा करना, आपका जैसे ये सपोज करो यूट्यूब का स्क्रीन है, ठीक है, यहाँ पे आपकी वीडियो चल रही है, ये यहाँ पे 3 डॉट होते हैं, ठीक है, 3 डॉट पे क्लिक करना और वहाँ पे आपका एक स्पीडोमीटर आएगा, ठीक है, और स्पीडोमीटर में ना आपका क्या रहेगा 0.75 और क्या रहेगा 1 रहेगा, 1.25 रहेगा और 1.50 रहेगा और 2.0 रहेगा। इसमें से आप क्या करना है, आपको 0 से आगे बढ़ना है, ठीक है, या तो 1 कर लेना या 1.25 कर लेना, फिर 2 कर लेना, 2 कर लेना आप। तो मैं बहुत ज़्यादा फास्ट बोलूँगा, ठीक है, और आप उस वीडियो को देखा करो। अगर आपको ये वीडियो में जो वर्ड है मेरे क्या लगते हैं, थोड़ा सा ऐसे लगते हैं कि मुझे तेज़ बोलना चाहिए था, स्पीड से बोलना चाहिए था, ठीक है, वॉइस तो शायद आपको क्लियर ही आ रही होगी तेज़ है ना, यानी साउंड प्रॉब्लम नहीं है, केवल वर्डों का प्रॉब्लम है। तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं, स्पीडोमीटर का यूज करके थोड़ा तेज़ भी कर सकते हैं, यानी अगर आपको रिवीजन करना है तो जल्दी भी आप कर सकते हैं। जो 1 घंटे की वीडियो आपकी आधे घंटे में ख़त्म हो जाएगी। तो आप वीडियो पे एक गलत कमेंट मत किया करो कि आप बहुत मंदा बोलते हो, आप बहुत धीरे पढ़ाते हो। अरे भैया आप ही एक फास्ट पढ़ने वाले नहीं हो, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको धीरे समझ आता है। अगर मैं क्वेश्चन को स्पीड से पढ़ दूंगा तो वे समझ भी नहीं पाएंगे क्या बोल दिया क्या नहीं, इसलिए मुझे सभी को ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। अगर आपको किसी को भी मंदा या तेज़ पढ़ना है तो आप भाई स्पीडोमीटर का यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा गैर बैंकिंग मध्यस्थ है? ऑप्शन ए सहकारी बैंक, ऑप्शन बी व्यापारिक बैंक, ऑप्शन सी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ऑप्शन डी विकास बैंक। क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर है विकास बैंक। क्वेश्चन नंबर 54, 14 व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 14 यानी 14 की बात हो रही है ना। 14 व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 19 मई 1969, 19 जून 1969, 19 जुलाई 1969, 19 अगस्त 1969। क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर है 19 जुलाई 1969। पहले भी कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 55, प्राथमिक प्रतिभूतियों के उदाहरण हैं। ऑप्शन ए सरकारी प्रतिभूति, ऑप्शन बी ऋण पत्र, ऑप्शन सी अंश, ऑप्शन डी सभी यानी उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर है उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 56, IDBI और नाबार्ड दोनों हैं बैंकिंग मध्यस्थ, गैर बैंकिंग मध्यस्थ। ऑप्शन सी उपरोक्त ए तथा बी दोनों एंड ऑप्शन डी कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर है उपरोक्त सी यानी ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा संगठित मुद्रा बाजार का अंग नहीं है? ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी वाणिज्य बैंक, ऑप्शन सी सहकारी बैंक एंड ऑप्शन डी देसी महाजन। सही आंसर है इसका 57 का ऑप्शन डी देसी महाजन। क्वेश्चन नंबर 58, मुद्रा बाजार के असंगठित क्षेत्र का अंग नहीं है। देसी महाजन, साहूकार, चिट फंड, सहकारी बैंक। तो क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर है सहकारी बैंक। ये क्या नहीं है? मुद्रा बाजार के असंगठित क्षेत्र का अंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 59, मुद्रा बाजार का शीर्षस्थ संस्था है। ऑप्शन ए भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन बी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ऑप्शन सी ICI बैंक,
एशियाई बैंक नहीं, ICICI बैंक। एंड ऑप्शन डी भारतीय रिजर्व बैंक। 59 का सही आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक RBI। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन वित्तीय बाजार का लेखपत्र नहीं है? ऑप्शन ए चेक, ऑप्शन बी विनिमय पत्र, विनिमय विपत्र, एंड ऑप्शन सी बैंक ड्राफ्ट, ऑप्शन डी समता अंश। क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर है डी समता अंश। इक्विटी शेयर बैंक का हिस्सा नहीं होते मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 61, चेक जिसका भुगतान बैंक प्रस्तुतकर्ता को ही करे कहलाता है। चेक जिसका भुगतान बैंक प्रस्तुतकर्ता को ही करे कहलाता है। ऑर्डर चेक, रेखांकित चेक, वाहक चेक इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर है सी बैरियर चेक। क्वेश्चन नंबर 62, चेक जिसका भुगतान केवल वही व्यक्ति ले सकता है जिसका नाम चेक पर प्राप्तकर्ता के रूप में लिखा है कहलाता है। वाहक चेक, ऑप्शन बी साधारण रेखांकित चेक, ऑप्शन सी विशेष रेखांकित चेक, एंड ऑप्शन डी ऑर्डर चेक। सही आंसर है ऑर्डर चेक। क्वेश्चन नंबर 63, कौन सा चेक अधिक सुरक्षित है? वाहक चेक, ऑर्डर चेक, साधारण रेखांकित चेक, ऑप्शन डी विशेष रेखांकित चेक। क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर है मेरे भाई विशेष रेखांकित चेक। क्वेश्चन नंबर 64, जब चेक बिना भुगतान किए हुए लौटा दिया जाता है तो इसे कहते हैं। चेक को रद्द करना, ऑप्शन बी चेक को लिखना, ऑप्शन सी चेक का भुगतान, ऑप्शन डी चेक का अनादर। क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर करना है चेक का अनादर। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65, मियादी विनिमय विपत्र की परिपक्वता का समय होता है। ऑप्शन ए बिल की अवधि समाप्त होने वाला दिन, ऑप्शन बी बिल की समाप्ति का दिन प्लस 1 अनुग्रह दिन, ऑप्शन सी बिल समाप्ति का दिन प्लस 3 अनुग्रह दिवस, ऑप्शन डी बिल समाप्ति का दिन प्लस 5 अनुग्रह दिवस। तो क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर है ऑप्शन सी, यहाँ पे टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 66, किस विपत्र में भुगतान का दायित्व आहारता का होता है? ऑप्शन ए विनिमय विपत्र, ऑप्शन बी प्रतिज्ञा विपत्र, ऑप्शन सी उपभोक्ता ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर है ऑप्शन बी प्रतिज्ञा पत्र। क्वेश्चन नंबर 67, डेबिट कार्ड का आशय है। ऑप्शन ए किसी रेटिंग एजेंसी द्वारा जारी किया गया किसी रेटिंग एजेंसी द्वारा जारी किया गया कार्ड, ऑप्शन बी खाते में शेष न होने पर भी बैंक से रोकड़ निकालना या भुगतान के लिए प्रयोग किया जा सके, ऑप्शन सी खाते में शेष होने पर ही रोकड़ निकालने या भुगतान करने के लिए उपयोग किया जा सके, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो क्या आंसर करेंगे? डेबिट कार्ड का आशय किससे है? 67 का बताइए भाई। आपका ATM कार्ड होता है, डेबिट कार्ड की बात कर रहा हूँ। अगर उसमें पैसे नहीं है तो वो पैसे कहाँ से निकाल देगा मेरे भाई? अगर कोई कार्ड होता है उसमें पैसे नहीं होते ना, और वो फिर भी पैसे निकाल दे, उसे क्रेडिट कार्ड बोलते हैं आप। लेकिन इसका जो सही आंसर है सी है, क्योंकि खाते में शेष होने पर ही रोकड़ निकालने या भुगतान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी अगर आपके अकाउंट में पैसा होगा तो ही आपको कैश दिया जाएगा या फिर आपकी जो भी बिल होगा वो पे किया जाएगा, अदरवाइज़ नहीं किया जाएगा। लेकिन क्रेडिट कार्ड में ऐसा नहीं होता। क्रेडिट कार्ड में आपके अकाउंट में पैसा हो या ना हो फिर भी ये कार्य कर देता है। क्वेश्चन नंबर 68, प्लास्टिक मनी शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए ATM जहां कार्डों के लिए
एटीएम जमा कार्डों के लिए ऑप्शन बी, प्लास्टिक वेडेड करेंसी नोटों के लिए ऑप्शन सी, विदेशी करेंसी नोटों के लिए ऑप्शन डी, यात्री चेकों के लिए। तो 68 का सही आंसर है एटीएम या क्रेडिट कार्ड। क्वेश्चन नंबर 69, एटीएम का संक्षेप है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। बिल्कुल सही, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्वेश्चन नंबर 69 का सही है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटिक नहीं होता मेरे भाई, ये ऑटोमेटेड होता है और टेलर मशीन होता है, ना कि टेलर मोड। क्वेश्चन नंबर 70, कौन सा विपत्र केवल भारतीय भाषाओं में ही लिखा जाता है और जिसका कोई निश्चय प्रारूप नहीं होता? ऑप्शन ए, विनिमय विपत्र, ऑप्शन बी, चेक, ऑप्शन सी, हुंडी, ऑप्शन डी, प्रतिज्ञा पत्र। क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर है हुंडी। क्वेश्चन नंबर 71, विपत्र जिसमें सरकार धारक को एक निश्चय समय पश्चात एक निश्चय धन राशि चुकाने की प्रतिज्ञा करती है कहलाता है? ऑप्शन ए, प्रतिज्ञा पत्र, ऑप्शन बी, कोषागार विपत्र, ऑप्शन सी, सरकारी बॉन्ड, ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 71 का सही आंसर करना है आपको कोषागार विपत्र। क्वेश्चन नंबर 72, ऋण पत्रधारी होता है कंपनी का एक सदस्य, चालू लेनदार, दीर्घकालीन ऋणदाता, ऑप्शन डी, कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 72 का सही आंसर है दीर्घकालीन ऋणदाता यानी लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स। क्वेश्चन नंबर 73, पूर्वाधिकारी अंशधारी वो होते हैं जिन्हें ऑप्शन ए, केवल पूंजी वापसी का पूर्वाधिकार होता है, ऑप्शन बी, केवल लाभांश प्राप्ति का पूर्वाधिकार होता है, ऑप्शन सी, पूंजी वापसी एवं लाभांश प्राप्ति दोनों का पूर्वाधिकार होता है, एंड ऑप्शन सी, उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 73 का सही आंसर है हिलमत। पूंजी वापसी एवं लाभांश प्राप्ति दोनों का पूर्वाधिकार होता है। क्वेश्चन नंबर 74, कोष हस्तांतरण तंत्र जिसमें एक बैंक से दूसरे बैंक को कोषों का हस्तांतरण तुरंत किया जा सकता है उसे कहते हैं? एनईएफटी, ईएफटी, एमटी या फिर आरटीजीएस। क्वेश्चन नंबर 74 का सही आंसर हो जाएगा आरटीजीएस। क्वेश्चन नंबर 75, बैंक शब्द की उत्पत्ति इटालियन भाषा के किस शब्द से हुई है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बैंको, या फिर आप इसे बैंको ही बोलो, हाँ सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 76, बैंक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया? सन 1271 में, सन 1471 में या फिर सन 1571 में या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 76 का जो सही आंसर है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 77, भारत में बैंकिंग प्रणाली का आरंभ हुआ 17वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 77 का है 19वीं शताब्दी, 19th सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में पहला बैंक किस सन में स्थापित किया गया? ऑप्शन ए 1706, ऑप्शन बी 1806, ऑप्शन सी 1906, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो 78 का सही आंसर क्या करेंगे बताओ आप? 1806। क्वेश्चन नंबर 79, भारत में बैंक का सबसे पुराना स्वरूप कौन सा है? सहकारी बैंक, ऑप्शन बी कृषि बैंक, ऑप्शन सी व्यापारिक बैंक
एंड ऑप्शन डी देसी बैंकर। क्वेश्चन नंबर 79 का सही आंसर करना है देसी बैंकर। क्वेश्चन नंबर 80, हमारे देश का प्रथम बैंक कौन सा है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ऑप्शन बी, हिंदुस्तान बैंक ऑप्शन सी, बैंक ऑफ इंडिया एंड ऑप्शन डी बंगाल बैंक। क्वेश्चन नंबर 80 का सही आंसर करना है ऑप्शन डी बंगाल बैंक। हमने आपको बताया था बंगाल पहली कैपिटल थी, है ना, तो वहीं से ये शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 81, भारत में स्थापित प्रथम वाणिज्य बैंक का नाम था? बैंक ऑफ बंगाल, इंपीरियल बैंक, अवध कॉमर्शियल बैंक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 81 का सही आंसर है अवध कॉमर्शियल बैंक। क्वेश्चन नंबर 82, बैंक का प्रमुख कार्य है? ऑप्शन ए जमा स्वीकार करना, ऑप्शन बी ऋण प्रदान करना, ऑप्शन सी उपरोक्त ए तथा बी दोनों एंड ऑप्शन डी उपरोक्त से कोई नहीं। क्या काम होता है बैंक में? आप अपना जमा भी स्वीकार करते हैं, वहाँ से क्या करते हैं, लोन भी लेते हैं, इसलिए सही आंसर है इसका उपरोक्त ए तथा बी यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 83, व्यापारिक बैंक का कार्य नहीं है? साख का निर्माण, ऋण प्रदान करना, नोट निर्गमन या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो 83 का सही आंसर हो जाएगा नोट निर्गमन करना, यानी नोट इशू नहीं कर सकती लेकिन जो क्रेडिट क्रिएशन है वो कर सकती है एंड क्या कर सकती है, ऋण प्रदान कर सकती है यानी लोन दे सकती है। क्वेश्चन नंबर 84, बैंक किस खाते में जमाएं स्वीकार करता है? बचत खाते में, सावधि जमा खाते में, चालू खाते में, उपरोक्त में से नहीं, उपरोक्त सभी में। क्वेश्चन नंबर 84 का सही आंसर है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 85, जनसाधारण की छोटी छोटी बचतों को बैंक के किस खाते में संग्रहित किया जाता है? ऑप्शन ए बचत बैंक खाता, ऑप्शन बी आवर्ती जमा खाता, ऑप्शन सी चालू खाता एंड ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 85 है इसका सही आंसर हो जाएगा बचत बैंक खाता। क्वेश्चन नंबर 86, सावधि जमा खाते में राशि निश्चय होती है, ऑप्शन बी अवधि निश्चय होती है, ऑप्शन सी राशि तथा अवधि दोनों निश्चय होती है एंड ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 86 का सही आंसर है मेरे भाई अवधि निश्चय होती है। क्वेश्चन नंबर 86, स्थायी जमा खाते में जमा अवधि कम से कम कितने समय की होती है? क्वेश्चन नंबर 87 का सही आंसर है 15 दिन। क्वेश्चन नंबर 88, चालू खाते में कौन सी शर्त पूरी होती है? ऑप्शन ए ब्याज दे नहीं होता, ऑप्शन बी व्यवहारों पर कोई प्रतिबंध नहीं होता, ऑप्शन सी जमा राशि मांग पर दे होती है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी शर्तें पूरी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 88 का सही आंसर मेरे भाई करेंगे आप लोग, उपरोक्त सभी शर्तें पूरी हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 89, किस खाते में बैंक से चेक की सुविधा प्रदान की जाती है? चालू खाते में, बचत खाते में, सावधि जमा खाते में, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो क्या होता है, ये जो सावधि खाता होता है आपका टर्म डिपॉजिट अकाउंट, इसमें नहीं होता क्या चेक की सुविधा। क्वेश्चन नंबर 19, हमारे देश में बैंक सामान्यतः घरेलू सावधि जमाओं पर अतिरिक्त ब्याज दर स्वीकृत करते हैं। ऑप्शन ए विवाहित महिलाओं को, ऑप्शन बी
अवयस्कों को, ऑप्शन सी वरिष्ठ नागरिकों को, ऑप्शन डी सरकारी कर्मचारियों को। क्वेश्चन नंबर 90 का सही आंसर है वरिष्ठ अधिकारियों को, सीनियर सिटीजन को। क्वेश्चन नंबर 91, नगद साख की सुविधा बैंक द्वारा किस व्यक्ति को दी जाती है? ऑप्शन ए केवल बचत खाता धारक को, ऑप्शन बी केवल चालू खाता धारक को, ऑप्शन सी किसी भी व्यक्ति को, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। सही आंसर है उपरोक्त में से सभी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को। क्वेश्चन नंबर 92, किसी भी देश का प्रमुख बैंक होता है? व्यापारिक बैंक, औद्योगिक बैंक, आयात निर्यात बैंक या फिर केंद्रीय बैंक। क्वेश्चन नंबर 92 का सही आंसर है केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक। क्वेश्चन नंबर 93, विदेशी विनिमय की गतिविधियों का लेन देन करता है? केंद्रीय बैंक, अंतर्राष्ट्रीय बैंक, यूटीआई बैंक या फिर विदेशी विनिमय बैंक। क्वेश्चन नंबर 93 का सही आंसर अभी पढ़ाया था ना हमने आपको, फॉरेन एक्सचेंज जो बैंक होता है इसका ही कार्य होता है सब फॉरेन से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 94, भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई? क्वेश्चन नंबर 94 का जो सही आंसर है 1982 में हुई थी। इंडियन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बैंक वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1982। भाई ये सिमिलरली लिखा है ना, सिमिलरली ये वाला वर्ड, कभी से कुछ और समझो। क्वेश्चन नंबर 95, जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक भारत का शीर्ष बैंक है, उसी प्रकार अमेरिका का शीर्ष बैंक का नाम बताओ। द सेंट्रल बैंक ऑफ यूएसए, बैंक ऑफ अमेरिका, ऑप्शन सी नेशनल बैंक ऑफ यूएसए एंड ऑप्शन डी फेडरल रिजर्व बैंक। तो क्वेश्चन नंबर 95 का सही है फेडरल रिजर्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 96, भारत में सहकारी साख समिति अधिनियम पारित किया गया 1901, 1902, 1903, 1904। क्वेश्चन नंबर 96 का सही आंसर 1904, 4 पे आके भैया बाजी। क्वेश्चन नंबर 97, केंद्रीय सहकारी बैंक का कार्यक्षेत्र होता है? एक गांव, एक तहसील, एक नगर, एक जिला। केंद्रीय सहकारी बैंक का कार्यक्षेत्र होता है एक गांव, एक तहसील, एक नगर या फिर एक जिला। तो सही आंसर है एक जिला होता है। क्वेश्चन नंबर 98, वर्तमान में देश के कितने राज्य सहकारी बैंक कार्य करते हैं? ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 42 एंड ऑप्शन डी 52। क्वेश्चन नंबर 98 का सही आंसर है 32 जिले हैं, 32 राज्य। 98 कहाँ सही है? क्वेश्चन नंबर 99, भारत में सहकारी साख अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ? 1902, 1912, 1922, 1932। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 100 यानी 100, प्राथमिक सहकारी साख समिति की वित्तीय व्यवस्था कौन करता है? नाबार्ड, ऑप्शन बी राज्य सरकार, ऑप्शन सी राज्य सहकारी बैंक एंड ऑप्शन डी केंद्रीय बैंक। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी है केंद्रीय बैंक। दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं, जो भी ये हमने आंसर बताया ना आपको, ये अपनी तरफ से कोई भी आंसर नहीं बताया है। ये सारे के सारे जो भी आंसर हैं ये सीसीएस यूनिवर्सिटी के जो प्रीवियस पेपर हुए थे ना, उनकी सीसीएस की तरफ से क्या निकलता है, एक आंसर की निकलती है, उसके अकॉर्डिंग ये सारे के सारे आंसर हैं। तो कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि आप बोले कि भैया क्वेश्चन का आंसर तो गूगल पे कुछ और है, या फिर किसी और किताब में कुछ और दिया है, या फिर कहीं पे भी कुछ भी दिया है। लेकिन हम आपको बता दें, इंटरनेट वगैरह से आपको कोई भी नहीं मतलब। आपको जो इंटरनेट है या फिर आपका
गूगल है या फिर आपका कोई भी ब्राउज़र जहाँ पर आप सर्च कर रहे हैं, तो वो आपको मार्किंग नहीं देगा। जो आपके नंबर आएंगे वो सीसीएस यूनिवर्सिटी से आएंगे या फिर आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है, हम केवल सीसीएस को ही टारगेट नहीं कर रहे, आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है वो आपको टारगेट करके आपको यानी मार्क्स देगी। इसलिए आप वो फॉलो करें जो आपकी यूनिवर्सिटी करती है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें, और जितने भी भाई या बहन हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ भाई बहनों, हमारा जो यूट्यूब चैनल है ना उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लो और वीडियो को लाइक किया करो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप इसे कमेंट भी कर सकते हैं। एंड थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आपका जो एग्ज़ाम है वो अच्छा जाए, इसलिए इसके लिए हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू फ्रेंड्स।